के अंदर मिल जाते वहीं पे रख दो ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के जी जो प्रभु यीशु के सामर्थी जलाली नाम में एक बार फिर मैं आपका अपना भाई देवराज सिंह अजय प्रभु यीशु के सामर्थी जलाली नाम में आप लोगों का स्वागत करता। तो आइएगा, आज खुदा की आराधना में हम चले। प्रभु ने समय दिया ताकि हम उसकी प्रस्तुति कर सकें। तो आइए हम प्रार्थना में शामिल हो जाएं। सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। सर्वसामर्थी सर्वव्यापी प्रभु तेरी तारीफ और धन्यवाद करते, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु ईश्वरों के ईश्वर जमीन आसमान को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर तेरी तारीफ करते। खुदावन जिन्हें लोग इस समय आने के लिए जा रहे हैं प्रभु, घरों में तैयार हो रहे, आप आने में मदद और सहायता करें ताकि तेरे नाम की इबादत प्रभु हमारी जिंदगियों से होने पाए। हम घटे आप बड़े, आप ही का नाम जलाल पाए प्रभु, क्योंकि आप जलाली है, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु, इसीलिए हम आपकी तारीफ करते। खुदावन आइए अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद करें। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते, 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 धन्यवाद करते। अपनी आवाज को उठाते हुए बोले प्रभु तेरी तारीफ करते, 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 तारीफ करते। हाँ प्रभु यीशु हम आपकी तारीफ करते, 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 तारीफ करते। हाँ खुदावंद हम आपकी प्रशंसा करते, 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 प्रशंसा करते। ज्ञान प्रकाश अनुग्रह के आत्मा जी मसीह यीशु के नाम में हम आपका स्वागत करते, 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 स्वागत करते। जमीन आसमान को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर हम तेरे नाम को ऊंचा करते, 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 ऊंचा करते। प्रेमी पिता हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते, 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 धन्यवाद। सर्वे सामर्थी सर्वे ज्ञापी रहमतों के वाणी दया के सागर प्रभु यीशु हम आपके नाम को ऊंचा करते, 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 ऊंचा
ऊंचा करते 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 ऊंचा ऊंचा करते 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 पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा इब्राहिम इसहाक याकूब के पवित्र खुदा इजराइल के तारनहार पालनहार सृजनहार हम आपकी तारीफ करते खुदावंद धन्यवाद करते जिन्हें लोग आ चुके हैं जिन्हें लोग रास्तों में तैयार है प्रभु आ रहे हैं घरों में तैयार हो रहे हैं प्रभु आपका आत्मा हर एक जीवन पर जुम्बिश करने पाए खुदावंद ताकि तेरे नाम की हम हमद करने पाए प्रभु जी जब हम गाते बजाते तो तेरे नाम को जलाल मिले प्रेमी पिता मेरी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में एक एक जुबान को छू लीजिएगा एक एक साध को छू लीजिएगा खुदावंद तेरा आत्मा जगह पर जुम्बिश करे मेरे परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर आते खुदावंद हर एक जीवन से आपके नाम को महिमा मिले मेरे परमेश्वर तू आदर महिमा जलाल स्तुति के योग्य है इसीलिए प्रभु हम आपकी हमद करते खुदावंद खुदा यमुना 3:30 के अनुसार हम घट जाए और आप हमारी जिंदगियों में बढ़ते जाए प्रेमी पिता ताकि तेरा प्यार हमारी जिंदगियों में नजर आने पाए आपका स्वभाव हमारे स्वभाव में नजर आने पाए प्रभु हम आप ही की हमद करते हैं आप ही के नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु हम सारा आदर महिमा जलाल मसीह यीशु नाम को देते हैं सुन और कबूल कीजिए मसीह यीशु के वसीले से सबले आमीन आइए हम प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे आप लोगों के द्वारा हालेलुया सबले हालेलुया 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 ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे ओए हमारा राजा राजा ओए हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता
हालेलुया। आपको जो ना आप लोग पहले पहले थोड़ा ना आगे आगे हो जाओ, क्योंकि जो पीछे आएंगे वो बाद में पीछे बैठते रहेंगे। तो आइएगा, प्रभु की इबादत में कुछ और गीतों को गाएं। हालेलुया हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। शांति की आराधना, ताली को बजाते हुए हालेलुया। सब बोले हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए कुछ और गीतों को प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ओने दित्ती न जाते ओने किता कमाल, ओने दित्ती न जाते ओने किता आजाद, मेरे किसे ने ना सुनी ओने सुन
सुनी फरियाद मेरी किसी ने ना सुनी ओए सुनी फरियाद नाले पापा वाली कैद तो छुड़ाया यीशु ने 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 हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह की
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। आइएगा प्रभु की इबादत में कुछ और गीतों को हम गाएं। हालेलुया, हालेलुया। ले जावी मैनू भी अपने नाल जदों तू बदलाते आवेगा। ले जावी मैनू भी अपने नाल जदों तू बदलाते आवेगा। मैनू भी अपने नाल जदों तू बदलाते Hallelujah.
बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए बहन जवंतरी के साथ कुछ गीतों को गाएंगे। तेरी फुलवाड़ी का यीशु फूल में बनना चाहूं। तेरी फुलवाड़ी का यीशु फूल में बनना चाहूं। तेरी फुलवाड़ी का यीशु फूल में बनना चाहूं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। जो हमारे बीच में जो हमारे बीच में हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने। मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने। छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया यीशु ने। छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया यीशु ने। मेरे धुल गए
हालेलुया हालेलुया बोल प्रभु यीशु मसीह की बोल प्रभु यीशु मसीह की। आइए बहन उषा के संग एक गीत गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। राजियां दा वो राजा है, बादशाह दा वो बादशाह है,
राजियां दा वो राजा है बादशाह दा वो बादशाह है प्रभु दा प्रभु कहवावे प्रभु दा प्रभु कहवावे बाप बेटा बन के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिला च वस जा ताली बजाते हुए बाप बेटा बन के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिला च वस जावे निकले बनाया उसने साडे इस दिल नूं निकले बनाया उसने साडे इस दिल बसा विच रखिया सानू वाले दिल नूं बसा विच रखिया मान वाले दिल बुद्धि अच्छे तान उसे खावे बुद्धि अच्छे तान उसे खावे बाप बेटा बन के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिला च वस जावे बाप बेटा बने के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिला च वस जावे राजियां दा वो राजा है बादशाह दा वो बादशाह है राजियां दा वो राजा है बादशाह दा वो बादशाह है प्रभु दा प्रभु कहवावे प्रभु दा प्रभु कहवावे बाप बेटा बन के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिला च वस जावे बाप बेटा बन के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिला च वस जावे जिथे कोल वचन ओदे कोल रहंदा है बेटा बन के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिला च वस जावे ताली के साथ बाप बेटा बने के पवित्र आत्मा यीशु साडे दिला च बस जावे ओ तुझे सबसे लगा मेरे कोले आओ तुझे सबसे लगा मेरे कोले आओ शांति आराम आके मेरे कोले पाओ शांति आराम
हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की, बोल प्रभु यीशु मसीह की। आइएगा प्रभु की महिमा में कुछ और एक दो गीत को गाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। रोहे पाक नाल अज पर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। रोहे पाक नाल अज पर जावा, यीशु मैनू मसा करो। रोहे पाक नाल अज पर जावा, यीशु मैनू मसा करो। रोहे पाक
आइएगा अपनी जगह पर खड़े हो जाएं कुछ समय के लिए। आइएगा सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं उस खुदा की इबादत में कुछ समय के लिए। वो जो बजाने का काम होगा फिर बैठ गया। आइएगा सभी अपनी आंखों को बंद करते हुए उस खुदा की ओर देखें और उस खुदावंद की ओर ध्यान करें। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाला, दो कायनात का मालिक, सड़क को छोड़ मनुष्यों के बीच में डेरा करता है। उस खुदा की हम्द करे, उस खुदा को अपने दिल की गहराइयों में आने दीजिएगा। पुकारिएगा कि खुदावंद आज मेरे जीवन में आ पाए। प्रभु यीशु केवल और केवल आ पाए। प्रभु यीशु मेरी सोचों में तू, मेरे ख्यालों में तू, मेरी बातों में तू, मेरे बोलने में तू, केवल तू ही तू नजर आ मेरे यीशु। केवल तू ही तू नजर आ मेरे पिता। केवल तू ही तू नजर आ मेरे यीशु राजा। खुदावंद जितने लोग आज तेरी उपस्थिति में हैं, जितने नहीं आ सके खुदावंद, उनकी जिंदगियों पर भी तेरा हाथ उतर आए प्रभु, तेरा हाथ उतर आए मेरे स्वामी। मसीह यीशु के नाम में हम आपको पुकारते हैं खुदावंद। हम प्रभु हम जिधर भी देखें धोखा ही धोखा है प्रभु। हर कोई अपने लाभ में लगा हुआ है, परंतु मेरे खुदा तू है जो तूने हम पर अपने रहम, अपने फजल, अपने जलाल को किया। तू ये मेरे खुदा जिसने हमारे पाप की कीमत को अदा किया। तू ये मेरे खुदा जिसने हमारे आंसुओं की ओर देखा।
शिखर तला दरी तला तला भूरे रबो रबन खंदर रेबे तेरे बे ली तला तला भूरे रबन रबन खंदर रब तेरे बे शांता रिखे। स्वामी हम इस समय आपके जलाल को अपनी जिंदगियों में मांगते हैं प्रभु, आपके नामते हमारी जिंदगियों में बहने पाए स्वामी, ताकि केवल आप और प्रभु हम प्रभु आप बोले हम सुने। दे प्रभु ऐसा जीवन दे खुदा, ऐसा जीवन दे खुदा, ऐसा जीवन दे खुदा। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे दिल में अपने हाथों को उठाते हुए पवित्र आत्मा मेरे दिल में फिर से पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला।
संग के सुख में तू ही है मसीह सहारा, तू ही मसीहा सारा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, ओरी बसंदलर बौरे प्यासा आया हूँ मैं, मुझको नजर मिला, जीवन का सोता है तू, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, फिर से जीवन का सोता है तू, जल मिला, जीवन का सोता है तू, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। जीवन का क्या है भरोसा, धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। ओ लॉर्ड तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। Glory, 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 glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to glory to Lord, glory to Lord, glory to God, glory, 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 glory. प्रभु आप लोकी पाਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਫਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਦੂਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਦੂਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ जाइएगा यीशु की महिमा के लिए। Yeshua,
खुदा की उपस्थिति में कुछ समय। मैं चाहता हूँ सभी अपनी आंखों को बंद रखें, कोई अपनी आंखों को उस खुदा को आदर दे। ओ रिबा अंदर रिबे रिबा लबा 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 ना खंदर रिबे तेरे बे शिखर तला दरी तला तला भूर रबना रबना खंदर रबे तेरे बे। प्रभु सच में आपका प्रेम अनोखा है प्रभु। प्रभु हम आपके अनोखे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो प्रेम जो एक माँ अपने बच्चों से करती है, वो प्रेम जो एक पिता अपने बच्चों को दुलारता है, वो प्रेम जो एक बहन अपने भाई से करती है, वो प्रेम खुदावन जो एक पति पत्नी आपस में करते हैं, उससे अनोखा है तेरा प्रेम खुदा। उससे बढ़कर है खुदा तेरा प्रेम। प्रभु आपने निभा कर दिखाया उस प्रेम को। ऐ खुदावंद हम एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, परंतु खुदावंद तू अपने वायदों में खरा उतरा है। खुदावंद हम तेरी खराई के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी खराई के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी खराई के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो तूने अपने सलीब पर से अपने लहू को बहा करके खुदा उस सलीब के नीचे हमें लिया और हमारे पापों को उस सलीब को उठाने के द्वारा अपने लहू को बहा देने के द्वारा आपने खुदा हमें पवित्र बनाया है। खुदावन तेरी तारीफ करते हैं। आज प्रभु हम देखते हैं कि वही समय जब आप 40 दिन रोजों में रहे, उपवास में रहे, खुदा की उपस्थिति में रहे, आज वो समय प्रभु चल रहा है। खुदा हम आपकी तारीफ करते हैं खुदा। हम याद करते हैं प्रभु आपके उस जीवन को जो आपने मेरे लिए इस दुनिया में जिए, जो आप मेरे लिए इस दुनिया में उतर आए, जो आप खुदाबंद खुदा केवल और केवल मेरे गुनाह के लिए, मेरे गुनाह के लिए मारे गए, गाड़े गए। जब आप अंगीकार कर रहे हैं ना, आपके बंधन टूट रहे हैं शिखर साला तरफ। खुदावंद केवल मेरे लिए आपने अपने प्राण को दिया। मेरे लिए आपने अपनी दाढ़ी को नुचवाया। मेरे लिए आपने अपने सर पर कांटों का ताज पहना। खुदा मेरे ही अपराधों के कारण तू घायल किया गया। मेरे ही लिए खुदा तूने अपनी हथेली पर कीलों को ठुकवाया, ताकि तेरी कीलों को ठुक जाने से मेरी सूरत और निखर आए। ऐ खुदावन तेरा वचन कहता है कि तू ऐसा बना, ऐसा नोचा गया, घायल किया गया कि तू आदमियों के समान देखना पड़ा। आपकी पीठ पर हल के समान नोकीले चाबुकों को चलाया गया खुदा। तेरे जख्मों से बहे हुए लहू हम याद करते हैं, याद करते हैं खुदा, याद करते हैं खुदावन। ओ लॉर्ड तेरी तारीफ करते हैं खुदा। प्रभु हमें कोई भी काबिलियत नहीं, कोई भी खूबी नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु हमें कोई भी खूबी नहीं है, कोई खूबी नहीं है मेरे पिता। ओ लॉर्ड कोई भी खूबी नहीं है खुदा, कोई लियाकत नहीं है खुदा, योग्यता नहीं है खुदा। लॉर्ड तेरी दया है जो हमें हर दिन नया करती है, हर दिन नए आकार में चलाती है। प्रभु यदि हम अपनी गुजरी हुई जिंदगी को याद करें तो हम आंसू को बहाते बहाते खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारी पिछली जिंदगी प्रभु गुनाह से भरी जिंदगी थी, पाप की दलदल में फंसी जिंदगी थी। परंतु धन्यवाद मेरे खुदा कि तूने अपने हाथ को बढ़ाकर हमें उस पाप के सागर से निकाला, उस पाप के सागर से निकाला, ताकि तेरी महिमा कर सके। हाँ प्रभु हम आपका शुक्र करते हैं खुदा। बाप आसमानी आपका शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं। रखुंदला रबोने रिबाला रहो तला बशांता रिहे लिखंदला रबौरे रबोने रबना खंद रेबे तेरेबे लतली तला तला तली तला तला भौरे रबोने रबना खंद रेबे तेरेबे शांता रिहे
शिखर तलाधरी तला तला भौर रबन रबन खंदर रबे तेरे में शांतर ही बे नरे खंदर बे तेरे में। प्रभु इस समय मसीह यीशु हमारी जिंदगियों को आप छू लीजिएगा। अपने सरों पर हाथ रखें और बोले प्रभु यीशु मुझे छू ले, मुझे नया बना, मुझे नया बना। मेरे जीवन से आपकी महक आए, आपकी महक आए, आपकी महक आए। प्रभु मैं केवल कहने वाला नहीं, प्रभु मैं आप में चलने वाला बन, चलने वाला बन। प्रभु यीशु अंदर से हर एक बुरी रविश, हर एक उलझाने वाला पाप, हर एक अनहोनी बातें मेरी जिंदगी को, मेरे घराने को यीशु के नाम में छोड़ने पाए, छोड़ने पाए। मैं यीशु के नाम में अपने घराने में आजादी की बार करता मसीह यीशु का अधिकार है। मेरा जीवन मेरे यीशु की अमानत है। मैं अपने जीवन को मसीह यीशु के हाथों में देता हूँ। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करेंगे। सब मैं चाहता हूँ अपने राइट हैंड को ऊपर करें, अपने दाहिने हाथ को ऊपर करें, अपने सज्जे हाथ को ऊपर करें। पिता, सभी बोले पिता, मेरी प्रार्थना है हर चरण सिंह गिल के लिए जो इस समय अस्पताल में है। प्रभु यीशु मैं चाहता हूँ इस समय तेरा हाथ तेरे बेटे पर आए, तेरे बेटे पर आए। तेरा सामर्थ तेरे बच्चे की जिंदगियों में बहने पाए यीशु के नाम में। उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर बीमारी, हर श्राप को मैं यीशु के नाम में तोड़ता हूँ। मैं आजादी को उनकी जिंदगी में क्लेम करता हूँ, क्लेम करता हूँ मसीह यीशु के नाम में। मेरी प्रार्थना है प्रभु, तेरा बेटा अब इस समय के बाद अपने बिछोने से खड़ा होने पाए और तेरी महिमा हो। मेरी प्रार्थना है प्रभु भाई तीरथ के लिए, उसके जीवन के लिए आप उसकी समझ को, उसकी बुद्धि को, उसकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु, कि वो संसार से आपकी ओर मुड़े, आपकी ओर मुड़े और आपकी महिमा उसकी जिंदगी से हो। उसकी हड्डियों में आपका लहू काम करे प्रभु, वो तेरी महिमा को देखने पाए। उसके हड्डीले मन को आप तोड़ दीजिए प्रभु, आप हम्बल बनाइए ताकि तेरी महिमा प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं तेरे बेटे राजा के लिए। प्रभु यीशु आपका हाथ उसके जीवन पर आए, उसकी सोच बदल जाए, उसके ख्याल बदल जाए यीशु के नाम में। उसका हड्डीला जितनी भी दुष्ट आत्मा के जीवन के खिलाफ है, हम मसीह यीशु के नाम में हर एक उलझाने वाले पाप को, हर एक उलझाने वाली दुष्ट आत्मा को उसके जीवन से यीशु के नाम में हर दुष्ट आत्मा के अधिकार को तोड़ते हैं, अधिकार को तोड़ते हैं। प्रभु हम उस बच्चे के लिए छुटकारे की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं। उसका प्रफुल्लित होना शुरू हो जाए और प्रभु यीशु तेरी महिमा हमारे जीवन से, हमारे घराने से हो। प्रभु यीशु जिन लोग आज नहीं आए, हम उन जिंदगियों पर भी आपकी आशीष मांगते हैं। वो फूले
फले और तेरी महिमा करें मसीह यीशु के नाम में। हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम को देते हैं। सुन और ग्रहण कीजिए मसीह यीशु के वसीले से। आमीन। सब बोले आमीन। आइए एक जोरदार ताली यीशु के लिए बजाओ। मैंने कहा एक जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरी तारीफ है यीशु के नाम। बैठ जाइए। काम बन गया। सभी को जय मसीह की। मैंने कहा सभी को जय मसीह की। समय गवाही का, अगर किसी की जिंदगी में गवाही है तो वो जरूर दे प्रभु की महिमा के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो तारीफ के लायक है, हम कुछ भी नहीं हैं। मेरी गवाही ये है, प्रभु ने पूरा हफ्ता संभाला, उसका धन्यवाद करता हूँ। हमारे वो एहसास दिए जिनसे हम आज चल रहे हैं, फिर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। जो प्रभु ने हमारे को एहसास दिए, एहसास अनमोल हैं, ये कोई पैसे से नहीं मिलते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी एक गवाही और है तो बड़ी पर छोटी सी तो दूंगा, है तो बहुत बड़ी है, छोटी सी। जी शॉर्ट में बोलिए। पहले मेरा जीवन अंधकार में फंसा हुआ था। जब मैं मसीह में नहीं था, मैं मसीह लोगों को गाड़ा निकालता था, क्योंकि मैं था आरएसएस का बंदा, बीजेपी का, जिसकी यहाँ सरकार है। हम कच्छाधारी थे, निक्कर वाले, खाकी निक्कर पहनते थे, चिट्टी कमीज, नीली टोपी, लाठी, ये हमारे पास हुआ करती थी। हम मसीह लोगों के खिलाफ थे। भाई हमें कोई मसीह लोग मिले, हम उनको तोड़े मारे पीटे। हमें पता नहीं था प्रभु है कौन। तो एक समय आया, मेरी साबुन की फैक्ट्री थी। सब साबुन की फैक्ट्री में मैं बर्बाद हो गया। किसी ने टूना किया या कुछ भी किया, जब हम नहीं जानते थे, लोगों ने कभी टूना कर दिया। मेरे घर वाले, मैं कभी बाबियों के पास, कभी सियाणों के पास, कभी माता के पास। किसी ने कहना तागा ले जा, अमरूद के बांध दे, अमरूद सूख जाएगा, तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। ना अमरूद सूखा, ना बीमारी खत्म हुई, ना कोई तकलीफ गई। ये झूठे फंड थे पीरों के। हमारे घर में पीर था, मैं बहुत डरता था कि मेरे बच्चों का नुकसान ना कर दे। नुकसान तो किया उसने बहुत सारा, मेरे बच्चों को भी किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि भी वो मौत की घाट उतारे गए। लेकिन नुकसान उन्होंने बहुत किया। मेरा बड़ा बेटा घर से बाहर भाग जाता था, हफ्ता घर नहीं पड़ता था, कच्चे बनाने में, कोई पैरों में जुत्ती नहीं, कोई कपड़ा नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कोई समय आया, हमारे एक बड़ा पास्टर था, है वो अभी भी है, वो आता था मेरे घर में। वो कहना कुछ नहीं है, पढ़ देना पीर नू। मगा बाबा तू जा यहाँ से, चल यहाँ से, मगा कभी तो मेरे को मरवा दे। जब पता ना हो, जो किसी के पास कोई पीछे सपोर्ट ना हो, वो आदमी डरेगा। वो डरेगा, मान ली मेरा कोई थानेदार यार है, चौकी में जाऊंगा मैं, मुझे डर नहीं है कोई भी, चाहे कितना बड़ा बदमाश मेरे सामने बैठा हो, डरने का नहीं मैं, कि मुझे पता ना कि आगे संभाल लेगा थानेदार बैठा मेरे सामने। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, इन्हीं की पूजा करता था मैं, कभी शंकर की, कभी किसी की, कभी माता की, कभी पीर की। इन्हीं को मानते थे, जो हमारे को पता नहीं था। तो मेरी बेटी का बेटा हुआ तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। तो अरे कहते भी 1 रुपया नहीं, सच में 1 रुपया नहीं था मेरे पास, सच में। साबुन की फैक्ट्री मेरी बंद थी। किसी को मसला माता हमारा मांगता था भी साबुन की फैक्ट्री है, अरे ये पैसे मांगता लोगों से। कमला वर्मा यहाँ मंत्री थी, कुछ लोग कहने लगे तेरी तो मंत्री है, उससे बात कर ले। ओ भाई मैं पैसे थोड़ी मांगने जाऊंगा, जो मंत्री है तो मंत्री है मेरी। उसका मेरा पारिवारिक रिश्ता था बिल्कुल ही, जैसे कि माँ बेटे का, बहन भाई का रिश्ता हो, ऐसे रिश्ता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं फंसा रहा, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। लड़का भी 1.5 महीने का हो गया। लड़की के फ़ोन आए, डैडी आता क्यों नहीं? अब क्या बताऊँ मैं क्यों नहीं आता, मैं छोड़ करूँगा, ज़्यादा देर लगेगा, छोड़ ही करूँगा, मैं क्यों नहीं आता। मैंने कहा भी ऐसा है, आऊँगा, कोई बात नहीं। कहा 1.5 महीना होगा। डैडी क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? खाना कोई दिक्कत भी नहीं है। क्या बताऊँ उसको, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तब नहीं आता। एक हमारी यहाँ बुढ़िया थी, जो मंत्री जानती है, वो बिहार की थी बुढ़िया, वो उसका नाम था सृष्टि। तो मैंने इसको मजाक में बोल दिया, मासी दिक्कत होगी। काहे की दिक्कत होगी तेरे को? वो गालियाँ लगी थी मेरे को, उल्टी सुल्टियाँ, तेरी साबुन की फैक्ट्री है, तेरे को काहे की दिक्कत होगी? मैं कहा पैसे नहीं है, लड़की का लड़का हो रहा है, 1.5 महीने का हो गया, पैसे नहीं है। उल्टी सुल्टी गालियाँ बकी मेरे को।
कहा कोई बात नहीं, मैं शाम को मिलती हूँ। वो सवेरी मेरे घर आ गई, कहा चल पैसे ले ले। कितने लेने? मगर 3000 रुपये लेने। छोटे वाला लड़का मैंने पल गया था साड़ी वाले का, छोड़ कर रहा, सारी छोड़ रहा है, इसमें खत्म कर दे। साड़ी वाले का लगा के मैंने राजेंद्र वाले पेपर मिल गए, 1000 उससे मंगाया, 4 रुपये इकट्ठा करके तब मैं अपनी बेटी के पास गया। तो दिमाग कहने लगा, कहा डैडी कोई दिक्कत आ गया? मैं कोई दिक्कत नहीं है, करने लगे मुझे कहीं लेके चलूंगा। मैं कहाँ लेके चलेगा? मैं मंदिर में जाता, किसी गुरुद्वारे में जाता, किसी पीर पे जाता, किसी बाबे पे जाता। अब जो वो करेगा देखी जाएगी। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। नहीं वो तो विक्रम था, जानते विक्रम को? हाँ जी जानते विक्रम को, पहुंचे के भाई को, विक्रम पड़ोसी। हाँ, उसको जानता था मैं। तो वो था और कई लड़के थे, उन्होंने मेरी तौबा करवाई। तो कहने लगा भाई तुम कोई ईसाई हो? वो कहने लगा कोई ईसाई नहीं है। जब चलो जी मुझे शांति से होगी। उन्होंने एक तो पानी की बोतल मंगाई, एक तेल की मंगाई, उन्हें दुआ करके दे दी। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें बीते दिनों में संभाल कर रखा। हर एक चीज में हम खुदा को महिमा देते हैं। आप सब जानते हैं मेरा नाम कृष्णा मसीह है और मैं जगाधरी की रहने वाली हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी है जब हम गवाही देते हैं हम ये जरूर बताएं कि हम कहाँ से हैं। बेशक हम हर संडे चर्च में आते हैं, पर यह बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में प्रभु ने कार्य नहीं करा। हम जो ये सांस लेते हैं ये भी खुदा की बदौलत है। प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है। जो हम क्या करते हैं सांस, हर एक चीज में खुदा को महिमा दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी हमारे जीवन की गवाही है कि प्रभु ने हमें एक हफ्ता संभाल कर रखा और खुदा ने हमें संडे को अपने भवन में लेकर आया। ये भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। यीशु मसीह करता है, हम जल्दी उठते हैं, जल्दी तैयार होते हैं और टाइम से पहले प्रभु के भवन में आते हैं। हम धन्य हुए कि नहीं हुए? जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है वैसे ही हम भी जीवित हुए या नहीं हुए? गवाही देना हमारे जीवन में जरूरी है। हम जरूरी प्रभु को गवाही दे, जरूरी इसके भवन में खड़े होकर क्या करना है? हमने उसके नाम की गवाही देनी है। हर एक चीज में अपने यीशु मसीह को महत्व देना है, क्योंकि प्रभु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि खुदा हमारे जीवन में ये करेगा या वो करेगा तभी हम उसके नाम की क्या करेंगे? गवाही देंगे। ये भी हमारे जीवन में एक गवाही है कि प्रभु ने हमें जगाधरी से यहाँ जमुनानगर में सही सलामत खुदा हमें लेकर आया ताकि हम उसकी हजूरी में शामिल हो सके। धन्यवाद करती, मैं प्रभु का शुक्र करती। सच में प्रभु ने बीते दिनों में हमें संभाल कर रखा। बहुत सी बीमारियां मुसीबतें हमारे ऊपर तो आई, पर खुदा ने उसे हमारे नजदीक तक आने नहीं दिया, है ना। इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की। आइए इन गवाहियों के लिए और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे बहन पूजा के संग। प्रतिदिन अपने लोगों का बोझ उठाते हैं मेरे परमेश्वर, और उन्हें हर एक मुसीबत परमेश्वर धन्यवाद करते जो आपके परमेश्वर आप धन्यवाद करते हैं और अपने बेटे को अपने पाक रूह से भर दीजिए ताकि जो भेद अब तक ना खुले वो खुलने पाए प्रभु जी। जो अब तक हमने ना सुना परमेश्वर वो सुनने पाए मेरे परमेश्वर, और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने प्रभु जी। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और आगे के समय को पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जी बोलिए। आपने कहा ना भी ये जो दसमास है ये बंधन तोड़ता है जी, दसमास जरूरी है। और कोई बताए? शराब के विषय में कि हमारे जीवनों में क्यों शराब आते हैं। हाँ जी, और कोई? जल्दी जल्दी बताइएगा फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बब्बू जी मंत्री। पैसे का लालच, पैसे का लालच नहीं करना है ना, यानी कि लोभी नहीं होना। लोभी, पियक्कड़। तो आप सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। तो आइएगा हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। कोई मेरे साथ निकाल लीजिएगा सपन नबी की किताब, सपनेहा नबी की किताब 3 अध्याय 19 वचन, पेज नंबर 1093 पुराने नियम के अंदर।
जिसको मिला वो एक ऊंची आवाज के साथ पढ़े, उसके बाद हम सीधा आगे बढ़ेंगे। 3 सपन्या नबी की किताब 3 अध्याय 19 वचन पढ़िएगा। कौन पढ़ रहा है? उस समय मैं उन सभी से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, और बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। ये खुदा का वचन है जी। हो सकता है आपने बहुत बार पढ़ा हो सकता है बहुत बार आपने सुना हो, परंतु तारीफ उस खुदावंद की जिसने खुदा ने कलाम दिया ताकि हम उसके वचन से रूबरू बात कर सकें। तो 2 संडे हो गए आप सुनते आ रहे हैं कि मैं श्राप के विषय में आप लोगों को बता रहा हूं। आपको पता है जब तक हम श्राप से आजाद नहीं होंगे, जब तक हम लोभ से नहीं निकलेंगे, तब तक ना तो हम आगे बढ़ पाएंगे और ना हमारी प्रशंसा होगी और ना हमारी कीर्ति कहीं फैलेगी। आपको याद है पौलुस ने अपनी कलीसिया से कहा, कहता तुम्हारे विश्वास की चर्चा हर कहीं पर सुनाई देती है। तुम्हारे याद रखिएगा माँ बाप की शोभा बढ़ जाती है, बढ़ती है कि नहीं? तो प्यार से कहता है कि तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारे विश्वास की प्रशंसा हर कहीं पर फैल गई है कि तुम कैसी कलीसिया हो। जब हम श्राप से निकलेंगे, लोभ से निकलेंगे, पाप से निकलेंगे और खुदा के सम्मुख आएंगे, तब बाइबल कहती है उस समय। कौन सा समय में जी? उस समय बोले पाप में निकलने के, श्राप में निकलने के, गुलामी से निकलने के बाद उस समय में। अब पढ़िएगा इस वचन को। हाँ जी मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, सुनिएगा। कहता उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं, हालेलुया हालेलुया। खुदा का बात करता है वचन। यहां पर आप जब हेडिंग को पढ़ोगे तो यहाँ हेडिंग दी गई यरूशलेम का पाप और उसका छुटकारा। आज मनुष्य पाप करता है परंतु छुटकारा पाना नहीं चाहता। खुदा पाप तुमने कर दिया, खुदा तुम्हें छुटकारा देना चाहता है, पर कई बार हम अपने हटीलेपन को छोड़ना नहीं चाहते। कई बार हम उस लोभ से निकलना नहीं चाहते। खुदा निकालना चाहता है, खुदा बढ़ाना चाहता है, खुदा आगे लेकर चलना चाहता है, पर नहीं, हमें पाप अच्छा लगता है, हमें श्राप में दबा हुआ रहना अच्छा लगता है। परंतु खुदा चाहता है कि तुम पूछ नहीं, मैं चाहता हूं तुम सर ठहरो। खुदा सर ठहराना चाहता है या पूछ बनकर रहना चाहते हैं। हेलो, कहता उन सबों में जो तुम्हें दुख देते हैं। कौन दुख देते हैं? आप देखिएगा दुनिया दुख देती है कि नहीं? दुनिया को छोड़ दिएगा, सबसे पहले अपने दुख देते हैं। हेलो, अपनों को भी छोड़िएगा, सबसे पहले आपका अपना मन आपको दुखित करता है। आपको पता है आप स्वयं को दुख देते हैं। अपने अंदर व्यर्थ बातों को जब आप रखते हैं, जब मन में भरते रहते तो अपने आप को आप दोषी ठहराते हैं, अपने आप को आप दुख देते हैं। परंतु खुदा का कलाम कहता है जो कोई इस देह को, लिखा ना, जो कोई इस देह को नाश करेगा, यानी परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे भी। तो क्या चाहिए? खुदा चाहता है कि तुम्हारे अंदर उसका यश फैले। यीशु दुनिया के अंदर था, दुनिया में यीशु का यश फैल गया, उसकी कीर्ति बढ़ी, उसकी प्रशंसा हुई। फैली कि नहीं फैली? आज अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आज आप अपने प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अगर आज आप अपनी कीर्ति को फैलता हुआ देखना चाहते हैं, तो खुदा का वचन कहता है उस समय जब तुम अपने पापों को छोड़कर, अपने गुनाहों को छोड़कर, अपने लोभ को छोड़कर तुम मेरे पास आओगे, तब मैं उस समय उन सबों से
जो तुम्हें दुख देते हैं, उचित बर्ताव करूंगा। कहता मैं उचित बर्ताव करूंगा, मैं पक्षपात नहीं करूंगा, जो सही है मैं वो न्याय करूंगा, बर्ताव करूंगा उनके साथ। राजा दाऊद कहता है हे परमेश्वर, राजा दाऊद कहता है हे परमेश्वर, मेरे गुनाहों को देखकर मेरे साथ बर्ताव ना करना, क्योंकि कोई भी मनुष्य तेरी दृष्टि में धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए मेरे पाप को देखकर मेरे साथ बर्ताव ना करना, अपनी बड़ी दया के साथ बर्ताव करना प्रभु, क्योंकि अगर तू बड़ी दया के साथ बर्ताव करेगा तो मैं तेरे सामने बच सकूंगा। अगर तू मेरे गुनाहों को देखकर, मेरे पापों को देखकर, मेरी बातों को देखकर न्याय करेगा तो खुदा मेरे अपराध तेरे सामने बहुत हैं, उनसे मैं बच नहीं सकता, मैं मेरी गिनती से भी बाहर है। तो क्या करें? खुदा का कलाम यहां पर कहता है मैं उनसे क्या करूंगा? उचित बर्ताव करूंगा, अच्छा व्यवहार करूंगा। आज हम एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, उसकी जिंदगी को देखकर, है ना, उसकी गलतियों को देखकर करते हैं कि नहीं? हेलो, करते हैं कि नहीं? सही बात। आपको पता है अगर एक इंसान 100 अच्छाई करे ना, 100 अच्छाइयों को भूल जाता है एक इंसान जब उसकी एक गलती पकड़ी जाए। सही बात। वो ये भी भूल जाता है कब इस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या किया, क्यों? क्योंकि वो एक गलती को पकड़ता है। आपको पता है खुदा का कलाम राजा दाऊद यहां पर कहता है कि अगर प्रभु तुम मेरे कामों के अनुसार बर्ताव करेगा ना, मेरे पापों को देखकर बर्ताव करेगा ना, तो मेरे पाप बहुत है खुदा, तेरी दृष्टि के सामने बच नहीं सकूंगा। क्या कर? अपनी बड़ी दया के साथ मेरा बर्ताव करना, ताकि मैं ही आपके साथ तेरे सामने खड़ा हो सकूं। ही आप तब होगा जब हमें लगेगा नहीं नहीं मेरे भाई ने मुझे क्षमा कर दिया। अन्यथा हम एक दूसरे से आंख भी मिलाने की ताकत नहीं रख सकते, आंख भी मिलाते हुए डरेंगे। तो खुदा के अजीजों, सबसे पहले अपने आप को माफ कीजिएगा। जब आप अपने आप को माफ करोगे तो आप दूसरे को भी क्षमा कर पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पूरी बाइबल के अंदर प्रेम सिखाया, क्षमा सिखाया। आज अगर हम एक व्यक्ति को उसकी गलती को पकड़ के उसके साथ बर्ताव करें ना, तो याद रखिएगा हमारे अंदर यीशु का स्वभाव नहीं है, फिर हम टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चल रहे हैं, फिर हम टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चल रहे हैं। बाइबल में यशायाह कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बैरी चाहे 4 दरवाजों से आए वो 7 दरवाजों से दौड़ जाएंगे, 7 दरवाजों से दौड़ेंगे। आज विपत्तियां आती है, चारों तरफ से घेर लेती है, घेरा पाती है, जाल बिछाते हैं ना, चिड़िया फंस जाती है जाल में। पर याद रखना जब वो चिड़िया सलाह करके एक साथ उड़ान भरती है तो वो जाल को भी उड़ा ले जाती है। हालेलुया। जब आप एक दूसरे के गुनाह को क्षमा करोगे तो याद रखिएगा श्राप आपकी जिंदगी से टूटने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जब आप लोभ से बाहर आना शुरू हो जाएंगे तो श्राप आपको छोड़ना शुरू करेंगे। तब खुदा कहता है उस समय उन सबों के सामने जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा। आज शरीर के लंगड़े तो नजर आते हैं, आत्मा के लंगड़े नजर आते हैं क्या? आते हैं। देखो आत्माएं लंगड़ी हो चुकी है आज, आत्माएं कई जीवनों की लंगड़ी हो चुकी है, चलना नहीं चाहते, रेंगना चाहते हैं। परंतु खुदा कहता है लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन, यानी कि जो जबरदस्ती निकल गए हैं ना, चले गए, गलती है अपनी है, दोष खुदा पर लगाकर निकल गए, अपने पापों के कारण टेढ़े मार्ग को अपना लिया, खुदा का वचन कहता है जो जबरन निकाल दिए गए हैं मैं उनको भी इकट्ठा करूंगा। आमीन। खुदा कहता है मैं उनको भी इकट्ठा करूंगा जो जबरदस्ती निकाल दिए गए, निकल गए, छोड़ गए किसी कारणवश। तो कहता आगे आगे कहता और इकट्ठा करूंगा और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैल गई है। आपको पता है राजा दाऊद की, जब राजा दाऊद ने गुनाह किया तो क्या उसकी चर्चा पूरी पृथ्वी पे फैल गई थी? हेलो,
अगर बाइबल हमारे पास आई है ना तो बाइबल के आधार पे हमें पता लगा। वैसे उसको कहां जानते थे? जहां पर वो राजा था, यरूशलेम के अंदर। समझ पा रहे? तो उसके शहर में तो फैल गई होगी। आज यहां पर एक बात बताता हूं, अगर कोई नेता गुनाह करते ना, नेता की फैल जाती है, फलाने ने कर दिया जी। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग का जमाना है ना, डिजिटल इंडिया है। अगर यहां हमारे परिवार में कोई गुनाह कर रहा है, कहां फैलेगी बात बताओ? पहले घर में, फिर मोहल्ले में, फिर शहर में, जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि बाकी को मतलब नहीं है। खुदा कहता है, खुदा क्या कहता है यहां पर? खुदा ने कहा सपने नबी के द्वारा, क्या कहता है? जहां पर तेरी लज्जा, कहता तेरी लज्जा की, तेरी शर्मिंदगी की, तेरी गुनाहों की चर्चा फैल चुकी है ना पूरी पृथ्वी पर। तुझे लग रहा है आज मैं किसी के सामने काबिल नहीं हूं नजर उठाने की। हाँ, तुझे लगता है नहीं 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 मैं इससे हाथ मिलाऊंगा, ये क्या सोचेंगे? समझ रहे? राजा दाऊद के अंदर भी चला होगा। जब राजा दाऊद को खुदा के दास ने बताया तूने गुनाह किया है, उसने पाप को खुदा के पास आया, कहता मैं अपने मन की बातों को, अपने पाप को खोलकर खुदा के आगे रख देता। हालेलुया। इसलिए खुदा का वचन कहता है जो अपने अपराध को मान लेता, छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। अगर टेढ़े मार्ग पर चलोगे तो दया नहीं है। और यहां पर प्रभु का वचन कहता है अगर तेरी प्रशंसा, तेरी चर्चा क्या है, तेरी लज्जा की बातें सारी पृथ्वी पर फैल गई है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। आज तुझे लग रहा है ना तेरा निरादर हो चुका है। आज राजा दाऊद के उदाहरण देते हैं। हालेलुया। आपको पता है जब राजा दाऊद ने अपने गुनाह को माना ना, तो राजा दाऊद का नाम जीवन की पुस्तक से काटा नहीं गया। हालेलुया। जीवन की पुस्तक से नाम काटा नहीं गया। वरना सुलेमान देख लो आज कहां है, लास्ट टाइम में कहां गया। लिखा ना कि दाऊद के वंश से एक मुठ, एक जड़, एक टहनी, एक शाखा फूट निकलेगी। हालेलुया। वो दाऊद के वंश से गिना गया। दाऊद ने गुनाह को माना, छोड़ा, और खुदा ने उसके यश को, उसकी कीर्ति को, उसकी प्रशंसा को फैला दिया। हालेलुया। आज जब इंसान अपने पाप को छोड़ता है तब परमेश्वर उसकी लज्जा को ढांप देता है। हालेलुया। सबूत दूं आप लोगों को, आइएगा पढ़ेंगे। क्योंकि सुन, मैंने तेरे देश और यहूदा के राजा को और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही जी, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे। तुझसे लड़ेंगे जरूर, पाप तुझ पर जयवंत होने की कोशिश जरूर करेंगे, परंतु तुझे दबा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु का कलाम कहता तेरे पाप चाहे किसी भी रंग के हो, जब तू मेरे पास आएगा मैं धोकर हिम के मानित सफेद करूंगा। यिर्मयाह यही 2:3 पढ़ो, क्या लिखा है? इजराइल यहोवा में पढ़ेंगे और विपत्ति में पढ़ेंगे। याद रखना, परमेश्वर के किसी भी व्यक्ति के बारे में, परमेश्वर के किसी भी जन के बारे में अनुचित बात निकालते हैं ना, तो याद रखना दुष्ट आत्माएं तो पकड़ती हैं पर श्राप भी पकड़ते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा जो मेरे अभिषिक्त के विरुद्ध बोलता है वो मेरे विरुद्ध बोलता है। तो ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरे। और बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। इसीलिए खुदा कहता है मैं तेरी लज्जा को ढांपकर तेरी कीर्ति और तेरी प्रशंसा को फैलाऊंगा। अगर आज चाहते हैं ना आप कि हमारी प्रशंसा हो, हमारी कीर्ति फैल जाए, यश फैल जाए सारी जगह, तो खुदा के स्वरपन में आइएगा। हालेलुया। और इंसान कभी किसी को माफ नहीं कर सकता अगर परमेश्वर का दिल उसके अंदर ना हो, परमेश्वर का मन उसके अंदर ना हो। क्योंकि पौलुस ने क्या, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर मसीह का मन है जो हम सबसे बड़ा है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 2
हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 13 पढ़े। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, देखो कहता है जब तुम अपने पापों को छोड़ोगे उस समय खुदा तुम्हारे अपमान को तुम्हारी आनंद में, प्रशंसा में, तुम्हारी कीर्ति को फैलाएगा। और जब ऐसा होगा तब परमेश्वर यहोवा तुम्हें पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। किंतु सर ठहराएगा, क्योंकि सर हमेशा ऊपर होता है। जी आगे। और तू नीचे नहीं, और तू नीचे नहीं, तू गुनाह में नहीं, तू बंदी गृह में नहीं, तू जाल में नहीं, परंतु ऊपर ही रहेगा। परंतु ऊपर ही रहेगा। तेरा यश, तेरी कीर्ति, तेरी प्रशंसा फैलती जाएगी और तेरी लज्जा ढपती जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। अगर आप चाहते हैं ना मेरे घराने की लज्जा ढपे तो यीशु के कलाम को पढ़िएगा। आगे पढ़े बहन, थोड़ा सा रह गया। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं हाँ, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ तू उनके मानने में उनके मानने में चौकसी करे। और जिन वचनों की मैं आज तुझे जिन वचनों की, देखो कहता है जिन वचनों की मैं तुम्हें आज आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़, किससे नहीं, वचन से ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, पराये देवता के पीछे ना हो ले, पराई बातों के पीछे ना हो लेना, संसार के पीछे ना हो लेना, उन देवताओं के पीछे ना हो लेना, और ना उनकी सेवा करे। ना उनकी सेवा टहल करना, उनकी सेवा भी नहीं करनी। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आज कुछ लोगों को लगता नहीं जब पूजा नहीं कर रहे, पर जब वो लोभ करता है ना तो वो उसके बराबर है। समझ पा रहे? इसी का 12 वचन पढ़े आप, देखो कितनी महत्वपूर्ण बात खुदा ने कही यहाँ पर मूसा के द्वारा इजराइलियों को। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी, यहोवा तेरे लिए तेरी लज्जा को ढांपेगा, निरादर को समाप्त करेगा और तेरी प्रशंसा को, तेरी कीर्ति को बढ़ाएगा। यहोवा तेरे लिए अपने स्वर्ग के भंडार को खोलेगा। जी, उत्तम भंडार को खोलकर हाँ, तेरी भूमि पर तेरे घराने पर, तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा। समय पर आत्मा का मैं बरसाएगा। जी, और तेरे सारे कामों पर आशीष, तेरे सारे कामों पर जो आज रुक चुके हैं ना पाप के कारण, श्राप के कारण, वो सब कामों पर आशीष देगा। जी, और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा। लेना नहीं पड़ेगा, देगा। हालेलुया। कब? जब हम खुदा के वचन से न दाएं और न बाएं मुड़ेंगे। एक लास्ट वचन पढ़िएगा, यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय 15 वचन पढ़िएगा, उसके बाद हम आगे प्रार्थना में चलेंगे। जी, 9 अध्याय 15 वचन। पूर्णिया और प्रतिष्ठित पुरुष। जी देखो क्या कहता है, पूर्णिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सर है, झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। हालेलुया। हालेलुया। आज जो आपके मन में डालता है ना, कोई नहीं, चर्च ही तो जाना, चले जाएंगे, समय से नहीं, थोड़ा लेट ही सही। याद रखना, आप किसी और की उपस्थिति में नहीं, जीते परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं। इसीलिए बाइबल में समय के विषय में बाइबल ने बोला या नहीं बोला? मेरा फेमस वचन है, कई बार तो जवंतरी को वैसे ही याद आ जाए, है ना, कि समय को दिन, तो याद रखिएगा, आज हम किसी भी टाइम आ रहे, फर्क नहीं पड़ता। कल खुदा आएगा टाइम के अनुसार लेने। अगर उस टाइम हम तैयार ना मिले तो क्या होगा? रह जाएंगे या नहीं? रह जाएंगे या नहीं? तो क्या करें? समय से आना, समय से तैयार रहना, समय से जाना और खुदा की महिमा को करना। अगर तुम चाहते हो कि हमारी लज्जा ढक जाए, आप चाहते हो कि हम आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि आपकी प्रशंसा, आपकी कीर्ति फैल जाए यीशु के नाम में। आमीन। बहन बैक आइएगा सपनिया नबी की किताब में। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा, ये 3 अध्याय 9 वचन पढ़ो, देखो कितनी जबरदस्त बात यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है।
उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। देखो कहता है उस समय मैं हर एक उस जो जबरन निकाल दिए गए हैं वो लोग जब इकट्ठा होंगे तब मैं उनसे क्या करूंगा जी? बोलो शुद्ध। नई और शुद्ध भाषा। कौन सी जी? बोलो। एक तो नई और शुद्ध भाषा, नई और शुद्ध। दूसरे शब्दों में बोलो पवित्र और स्वर्गीय भाषा। हालेलुया। देखो कहां पर खुदा अनन्य भाषा के विषय में बातें कर रहे हैं। पढ़िएगा बहन। कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना। देखो क्या कहता है? सब नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें, किसी इंसान से नहीं जी। और एक मन से कंधे से एक मन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मिलाए हुए उसकी सेवा करे। किसके? बोलो परमेश्वर की। हालेलुया। आज अगर आप चाहते हैं ना कि मेरा घराना आजाद हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरे लोग आजाद हो, तो खुदा के अजीजों एक दूसरे कंधे से कंधा मिलाकर चलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना काम है। अगर आप सेवा, आपको पता है सेवा कई तरीके की है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के दास का सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, वो भी आप खुदा की सेवा करते हैं। क्योंकि यहोशू ने कहा था इजरायलियों से, कहता है ऐसे है तुम जौन सा मर्जी मार्ग चुन लो, पर मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा ही की सेवा करेगा। आज तुम जाओ टेढ़े मेढ़े मार्गों पर, मैं नहीं जाऊंगा, मैं चलूंगा अपने यहोवा के मार्गों पर। आमीन। इसलिए जिन लोगों में तुम्हारी क्या फैल गई है? लज्जा की बातें फैल चुकी है, कहता मैं तुम्हारी कीर्ति बढ़ाऊंगा, तुम्हारी प्रशंसा फैलाऊंगा पृथ्वी भर पर। लोग फिर तुम्हें देखकर ये नहीं कहेंगे ये वही गुनहगार है, पता कहेंगे अरे देख एक समय था जब हम इसे मिलना नहीं चाहते थे, एक समय आज हम तरस रहे इससे मिलने के लिए। हालेलुया। आपको पता है यीशु आज मिलना चाहते हैं ना, यीशु को हर कोई तरस रहा है कि नहीं? गीत भी एक से एक गीत गाते हैं, है ना? चाहते हैं ना यीशु आए और सीने से लगा ले, चाहते हैं ना यीशु आए और आंखों में बंद कर ले, बता के बंद कर ले, पर वो अंदर ही रहे, बाहर नहीं। हेलो, यीशु भी आपको गले लगाना चाहते हैं, पर हमारे पाप उस गले तक हमें पहुंचने नहीं देते। हमारी व्यर्थ बातें हमें खुदा तक आने नहीं देती, उसके समीप जाने नहीं देती। खुदा के अजीजों, जब हम अपने आप को चेक करेंगे, गुनाह को छोड़ेंगे, तब यीशु हमें गले लगाएगा, तब वो नई भाषा बुलवाएगा, तब हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें वादा किया कि मैं बुलवाऊंगा, तुम पर प्रार्थना करोगे, सब एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर तुम सेवा करोगे खुदा की। आमीन। खुदा के कलाम पढ़े सुने जाने पर आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत हो। तो आइए हम प्रार्थना करें, सब अपनी आंखों को बंद करें। सर्व सामर्थी सर्वव्यापी प्रभु, मेरी प्रार्थना है जिन लोग इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, लाइव देख रहे हैं खुदा, इनकी जिंदगियों पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह है। रिखंदल भौर रबन रबन संत रिबे शिखर तला नरी तला तला भौर रबन रबन खंदर रबे तेरे वे। प्रभु मेरी प्रार्थना है हर भाई हर बहन के लिए खुदावंद, और खुदा इनकी जिंदगियों पर, इनके घराने पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह बने। ये प्रफुल्लित तो प्रभु वो तेरी महिमा करने पाए, होने दे प्रभु इनके घराने पर कभी किसी भली वस्तु की घटना। जिन लोग इसको लाइव को सुनते हैं, देखते हैं, आप उनकी जिंदगियों पर, उनके घराने पर दया करें प्रभु। इस वचन को सुनते सुनते वो लोग तेरे समीप आने पाए खुदावंद, तेरी दया, तेरा अनुग्रह